अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी रोल पट्टी या समोसा पट्टी। ये बिल्कुल बाजार जैसी घर पर बनकर तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मेरी समोसा पट्टी कितनी ज़्यादा पतली, नर्म और बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, बल्कि बाजार से भी ज़्यादा अच्छी जो है वो आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी मुश्किल के। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बनाना सिखाती हूँ कि आप इस तरह की समोसा पट्टी घर पर कैसे बना सकते हैं। तो जी उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 कप। उसमें मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा समोसा पट्टियाँ बनाना चाहते हैं तो ये सारी क्वांटिटीज़ आप डबल कर सकती हैं, सेम यही रेशो रहेगी। उसके बाद जी आपने इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके बाद सादा पानी लेकर आपने इसे गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी इसमें डालते जाना है और इसे गूंदते जाना है हाथों की मदद से। एक चीज़ आप याद रखिएगा, सारा पानी एक ही दफ़ा मत डालिएगा, उससे डो जो है वो नरम हो सकती है। हमें सख्त डो चाहिए, तो इसके लिए आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं, ताकि आपको अंदाज़ा भी होता जाए कि आपकी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है। डो को आपने अच्छे से गूंदना है और थोड़ा देर गूंदने के बाद मैंने इसे काउंटर पे निकाल लिया था, थोड़ा सा मैदा छिड़क के, और अब मैं हाथों की मदद से काउंटर पे इस तरीके से इसको जो है वो मसल मसल कर गूंद रही हूँ। जितनी अच्छी आपकी डो आप गूंदेंगे उतना ही अच्छी आपकी रोल पट्टी जो है वो तैयार होगी। और याद रहे कि जो आपकी डो है वो थोड़ी नॉर्मल आटे से थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। आपने नरम डो नहीं गूंदनी, जब आपकी डो नरम होगी तो आपकी समोसा पट्टियाँ अच्छी नहीं बनेगी। जी, तो मेरी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे उंगली की मदद से दबाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह की डो चाहिए। आपको भी सेम इसी कंसिस्टेंसी की डो चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल आटे से थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी लगाकर 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है, ताकि हमारी डो सेट हो जाए। 20 मिनट गुजर चुके हैं। स्क्रीन पर आप डो की जो है अप वाली कंडीशन देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। और यहाँ पर अब आपने इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से गूंदना है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। दूसरी दफ़ा 2 से 3 मिनट गूंदने और रखने की वजह से हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो सेट हो जाएगी और समोसा पट्टियाँ बिल्कुल अच्छे से हमारी बनेंगी। तो 10 मिनट गुजर चुकी हैं। पहले वाले 20 मिनट और अब वाले 10 मिनट मिला के तकरीबन हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था। तो अब आपने क्या करना है, काउंटर पे छिड़कना है मैदा, इसको निकाल लेना है काउंटर पर और इस तरीके से आपने इसे लंबाई में अब रोल करना है। रोल करने के बाद आपने इसको इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लेना है और इस तरीके से आपने इसे कट करते जाना है। तो जी उसके बाद आपने एक पीस उसका उठाना है डो का और इस तरीके से इसके पेड़े बना लेने हैं। याद रहे कि आपने एक जैसे पीसेस में कट करना है, तो आपके पेड़े भी बिल्कुल एक जैसे एक ही साइज़ के बनेंगे। तमाम डो के आपने इसी तरीके से पेड़े बना लेने हैं। तो जी ये हमारे सारे पेड़े जो हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद आपने काउंटर पे छिड़कना है दोबारा से मैदा और एक पेड़ा लेकर आपने उसको इस तरीके से प्रेस करके हाथों की मदद से आपने उसे पतला कर लेना है और इसके बाद हम इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैं बेलन की मदद से इसको बेल रही हूँ और जैसे ही मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मैदा डस्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरी ये जो रोटी है वो बेलन के साथ या काउंटर के साथ चिपके ना। और इसको आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना, बल्कि आपने इसे बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ इसको इस तरीके से बेलते जाना है। तो जी यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन जितनी साइज़ की मुझे चाहिए थी उतना मैंने इसको बेल लिया है। इससे ज़्यादा मैं इसको अभी नहीं बेलूँगी, बस इतनी ही साइज़ की मैं बेलूँगी इसको। उसके बाद हम लोग दूसरा पेड़ा लेके उसे भी हाथों की मदद से पतला करते हुए हम लोग सेम उसी तरीके से बेल लेंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने ये वाली रोटी जो बेलनी है ये भी सेम उसी थिकनेस की और उसी साइज़ की होनी चाहिए जितनी साइज़ की आपने पहले वाली बेलनी है। और इसी तरीके से आपने बाकी जितनी भी रोटियां बेलनी हैं वो भी सेम इसी साइज़ की और इसी थिकनेस की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। इतनी थिकनेस की तमाम रोटियां जो हैं और सेम साइज़ की रोटियां जो हैं वो मैंने बेल ली थी। जी तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि पहले वाली रोटी को लेना है,
काउंटर पे छिड़कना है थोड़ा सा मैदा और रोटी की दोनों साइडों को मैदे के साथ अच्छे से हम लोग डस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी मैदा आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने लेना है कुकिंग ऑयल और ब्रश की मदद से ऊपर वाली जो रोटी की सतह है उसके ऊपर इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से ऑयल लगा देना है। तमाम जगहों पे आपने ऑयल लगाना है, कोई भी जगह आपने छोड़नी नहीं है। उसके बाद आपने इसकी ऊपर वाली सतह पर जहाँ पर आपने ऑयल लगाया था उस पर इस तरीके से अच्छा सा मैदा आपने छिड़क लेना है और जो दूसरी रोटी है उसको उठाकर आपने इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हम इसकी ऊपर वाली सतह पर भी इसी तरीके से लगाएंगे ऑयल और इसके ऊपर भी हम लोग छिड़क लेंगे मैदा थोड़ा सा आपने ज़्यादा छिड़कना है वरना ये रोटियां आपस में चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से छिड़कते हुए मैंने इसके ऊपर तीसरी रोटी भी रख दी है और तीसरी रोटी के साथ भी मैं सेम वही काम करूँगी। इसके ऊपर वाली सतह पर भी लगाऊंगी ऑयल और इसके ऊपर लगाऊंगी मैदा और चौथी रोटी इसके ऊपर रख दूंगी। इसी तरीके से करते करते हम सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। लास्ट वाली रोटी जब आप रखेंगी तो याद रखिएगा लास्ट वाली रोटी के ऊपर आपने ऑयल अब नहीं लगाना, इसके ऊपर आपने छिड़कना है मैदा। उसके बाद ये तमाम रोटियां जो आपने ऊपर नीचे रखी एक दूसरे के साथ थोड़ी जुड़ गई हैं तो आपने इन्हें बेलन की मदद के साथ इस तरीके से इकट्ठा एक साथ आपने बेलते जाना है। और याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा नरम हाथों के साथ इसको बेलना है वरना ये बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ गई तो आपको इन्हें उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले दरमियान में से बेल रही हूँ और साइडों को मैं बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से ही पकड़कर हमने रोटियों को पकने के बाद अलग करना है। तो अगर ये आपने ज़ोर ज़ोर से इसको जो है वो बेलन चलाया तो ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगी और उतारना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम पट्टियों को आपने जो है अपने तवे के हिसाब से बेलते जाना है। इक्वल आपने इसे बेलना है, कहीं से मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। तवे के साइज़ से थोड़ी सी कम आपने इनको बेलना है। यहाँ पर मैं आपको इनकी साइडें दिखा देती हूँ कि आप मेरी साइडें देखें रोल पट्टियों की कि ये बिल्कुल अलग अलग सी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। तो आपकी भी जब रोल पट्टियाँ आप बेलें तो आपकी भी जो साइडें हैं वो इसी तरीके से होनी चाहिए तो आप इजीली इनको उतार सकते हैं। उसके बाद आपने तवे को 10 मिनट पहले धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे ही आपका तवा गर्म हो तो आपने ये जो रोल पट्टियाँ हैं इनको तवे पर इस तरीके से डाल देना है और हम इसको 20 सेकंड के लिए हल्का हल्का सा दोनों साइडों से पका लेंगे। तो 20 सेकंड गुजरने के बाद आप ऊपर वाली पट्टी में देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो तमाम पट्टियों को पहुंच रही है। तो जैसे ही आपको इस तरह के बबल्स सबसे ऊपर वाली पट्टी में नज़र आने लगे तो यहाँ पर मैं इसको पलट दूँगी और पलटने के बाद मैं दूसरी साइड को भी तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए पका लूँगी। अच्छा जी, उसको पकाने के बाद मैं इसे दोबारा से पलटूंगी और ये जो सबसे ऊपर वाली रोटी है आपको नज़र आ रहा होगा ये पक चुकी है। तो आपने इसको इस तरीके से उतार लेना है। पहली पट्टी को उतारने के बाद आपने दोबारा से इनकी साइड चेंज करनी है। ये लास्ट वाली जो पट्टी है ये भी पक चुकी है, आपने इसको भी इस तरीके से उतार लेना है। इसको उतारने के बाद आपने फिर से इसकी साइड तब्दील करनी है और ये वाली जो रोटी है ये पक चुकी है हल्की सी, आपने इसको भी इस तरीके से उतार लेना है। अच्छा, तो आपने थोड़ा सा एहतियात करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आपने जो है एहतियात से इसको उतारना है। याद रहे कि आपने इन्हें बहुत हल्का सा पकाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्हें पका दिया तो ये जो पट्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं तो ये अकड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली दो पट्टियाँ हैं इनको भी मैं इस तरीके से अलग कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आपने इन्हें तवे से उतार कर भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मेरी दोनों रोल पट्टियाँ आखिर वाली भी उतर चुकी हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पतली और नरम जो हैं वो पट्टियाँ मेरी तैयार हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको करीब से भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपके रिज़ल्ट जो हैं वो क्लियर नज़र आए कि जो रोल पट्टियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट। और जब मैं इन्हें उतार रही थी तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है और टूटी भी नहीं है। तो ये दूसरी रोल पट्टी भी आप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा अच्छी हमारी बनी है, तैयार हुई है। तो तमाम पट्टियों को आपने इस तरीके से ऊपर नीचे करके अब रखना है। अब हम लोग करेंगे इनकी कटिंग। तो ये देखिए मैं तमाम पट्टियों को जो है वो ऊपर नीचे करके रख रही हूँ इस तरीके से। अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स को अच्छे से गौर से सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो आप भी सेम इसी तरीके की पट्टियाँ जो हैं वो बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए तमाम पट्टियों को मैंने ऊपर नीचे रख दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ।
यहाँ पर इनकी सॉफ्टनेस भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी अकड़ी नहीं है मेरी वाली रोल पट्टियाँ। उसके बाद आपने इसके किनारों को इस तरीके से काट लेना है। आप यहाँ पर मेजरमेंट करके भी काट सकते हैं, लेकिन मैं अंदाज़े से ही यहाँ पर जो है वो इनको काट रही हूँ। इस साइड से भी मैंने कट कर लिया है और इस साइड से भी मैं इसको कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो आपके पास किनारे बचे हैं इनको आपने फेंकना नहीं है, इनकी आप पापड़ी बना सकते हैं, आप दही बड़ों पे डाल सकते हैं, चाट पर डाल सकते हैं इनको फ्राई करके। उसके बाद इसको मैं दरमियान से भी इस तरीके से काट लूँगी। यहाँ मैं समोसा पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। तो समोसा पट्टियाँ जो हैं आपको पता है कि इस शेप की होती हैं। तो काटने के बाद इनके ऊपर नीचे रख कर इनके ये जो आखिर वाले किनारे हैं आपने इनको भी जो है वो इवन आउट कर लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए, बिल्कुल बाज़ार जैसी समोसा पट्टियाँ जो हैं वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से आप रोल पट्टियाँ जो हैं वो भी तैयार कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रोल पट्टियाँ। वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आपने उसी तरीके से पट्टियों को ऊपर नीचे रख के चारों साइडों से आपने इनके किनारों को जो है वो काट लेना है, और इन्हें प्लास्टिक बैग में या जिप लॉक बैग में डालकर तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं आप।